रानीगंज नगर निगम के वार्ड नंबर 36 से एक बेहद हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। बारदही इलाके में विश्वकर्मा मंदिर के पास की मुख्य सड़क इस वक्त सड़क नहीं बल्कि एक दलदल और नरक में तब्दील हो चुकी है। हालात इस कदर बदतर है कि लोगों के घरों में और यहां तक कि पीने के पानी की पाइपलाइन में भी गोबर का पानी मिक्स होकर पहुंच रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल एक युवा मोर्चा के सभापति मोनू वर्मा के नेतृत्व में स्थानीय लोग रानीगंज बोरो 2 कार्यालय पहुंचे और बोरो चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस प्रशासनिक लापरवाही की जिसने रानीगंज के वार्ड नंबर 36 के बारदही इलाके को नरक बना दिया है। विश्वकर्मा मंदिर के पास की ये वो सड़क है जहां से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और इसी रास्ते से होकर श्रद्धालु बारदही काली मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। लेकिन आज यहाँ की स्थिति ये है कि हल्की सी बारिश होते ही पूरी सड़क घुटने भर कीचड़ और मवेशियों के गोबर से सन जाती है। बच्चों को रास्ते में ईंटें रखकर जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में मौजूद नाली का आकार एल शेप में है, जिसके ठीक पास एक खटाल है। खटाल संचालक मजबूरन गोबर नाली में ही फेंकते हैं, जिससे नाली पूरी तरह से जाम हो जाती है। नतीजा ये होता है कि गोबर से सना हुआ बदबूदार पानी लोगों के आंगन और घरों में घुस रहा है। सबसे भयानक बात तो ये है कि इलाके की पेयजल पाइपलाइन कहीं से फटी हुई है, जिस कारण लोगों के घरों में आने वाले पीने के पानी में भी गोबर मिक्स होकर आ रहा है, जो किसी बड़ी महामारी को दावत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल एक युवा मोर्चा के सभापति मोनू वर्मा ने इस संबंध में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। 15 साल से जो अपशासन पश्चिम बंगाल में चल रहा था, वो धीरे धीरे जब लोगों को 4 मई के बाद उनकी आवाज वापस मिली है तो वो बाहर निकल के आ रही है। आज का जो मैटर था वो है 36 नंबर वार्ड के बरदही इलाके का, जहां विश्वकर्मा मंदिर के पास नाली इस तरह से बनाया गया है जो मतलब किसी भी तरह से उसे सही नहीं माना जा सकता है। एक नाली बनाया गया है जिसमें खटाल का ज्यादातर गोबर फेंक दिया जाता है और उस नाली का निकास कहीं नहीं बनाया गया है। नाली बनाने का तरीका ऐसा है कि पूरी तरह से एकदम एल शेप में बनाया गया है। एल शेप के बाद भी आगे जाकर के नाली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई गर्त पहले रहा होगा जहां सारा पानी और सारा कचरा चला जाएगा। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जब भी 2 बूंद बारिश होती है, गोबर नाली में भर जाता है और सारा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। बारिश बंद होने के बाद सारा रास्ता कीचड़ और गोबर से सन जाता है और लोगों को उसी में आना जाना करना पड़ता है। आज तो हमने देखा कि जब गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुली है तो बच्चे उसी कीचड़ से बचते बचाते ईंटों पर पैर रख करके वहां से जा रहे हैं। उसी रास्ते से होकर बरदही के काफी लोग बरदही काली मंदिर में पूजा करने हो जाते हैं। अब हमारा प्रश्न यही है कि क्या कोई सरकार, क्या म्युनिसिपैलिटी इतनी निष्ठुर हो सकती है कि जिसे यह भी नहीं पता चल रहा है कि लोगों को इस तरह की दिक्कत हो रही है। आज जब लोगों ने इसके लिए विरोध किया तो वहां पर सिचुएशन ऐसा बन रहा था कि खूनाखूनी की घटना हो जाती। बहुत मुश्किल से लोगों को समझाया गया और आज बोरो चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा जी से अनुरोध किया गया है कि इमीडिएटली उसका कोई समाधान करे, वरना कभी भी इस घटना को लेकर वहां पर हिंसा हो सकती है, लोगों को चोट लग सकती है और घटना कितनी बड़ी हो सकती है कहना मुश्किल है। वहाँ के जो खटाल वाले हैं, जिन्हें जो विवश है, उन्हें अपना पानी उसी में बहाना पड़ेगा, अपना गोबर नाली में ही डालना पड़ेगा। और वहाँ के निवासी जिन्हें 2 बूंद बारिश के बाद ही कीचड़ और पानी अपने घरों में झेलना पड़ता है। वर्तमान स्थिति ऐसा है कि जो पीने के पानी है उसमें भी गोबर घुस जा रहा है कहीं से लीकेज के कारण से। और ये सब देखते हुए भी ये निष्ठुर म्युनिसिपैलिटी अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है। इन्हें केवल अपनी कुर्सी से प्यार है और इनको पता है कि लोग तकलीफ में है, फिर भी ना ये समाधान कर रहे हैं ना अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। अभी मुजम्मिल शहजादा जी ने हमें बताया कि इमीडिएटली हम वहां जा रहे हैं और कोशिश करेंगे नाली का कहीं निकास किया जाए और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। और साथ ही उन्होंने बोला है कि खटाल वालों से भी बात किया जाएगा, अगर संभव हो तो गोबर का ठीक से वो लोग कहीं पे कोई और व्यवस्था कर सके, इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।